गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन जो है रेगुलर बेसिस पे लिखे, डेली डिक्टेशन लिखें और उसे पीडीएफ से चेक करें कितनी मिस्टेक्स आई है वो भी काउंट करें और डेली जो है रेगुलर डिक्टेशन लिखते लिखते अपनी गलतियों को भी इम्प्रूव करिए। साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टेनो विद श्रद्धा तो वहाँ पे चैनल का नेम शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट आउटलाइन शॉर्टन की और साथ ही साथ डेली डिक्टेशन की पीडीएफ मिलेगी। और भी कई तरह के स्टेनो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टेनो से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेरे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं कई तरह की डिक्टेशन अपलोड करती हूँ, तो और भी कई तरह की डिक्टेशन लिखने के लिए मुझे मेरे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। आज जब चारों ओर कोरोना महामारी के चलते निराशा दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जीवन के लिए रामबाण औषधि सिद्ध हो सकती है। आशावादिता। निराशा मानव मन को नकारात्मकता की खाई में झोंक देने के लिए विवश कर रही है, तो ऐसे में आशावादिता जीवन में नई ऊर्जा, स्फूर्ति और नई आशा की किरण बन शक्ति का संचार करते हुए नए जीवन का संचार कर सकती है। पैराचेंज। इस संकट बेला में आशा ही संजीवनी बन मानव मन को जीने की ताकत और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान कर सकती है। यही मनुष्य को हारे हुए जीवन से फिर से लड़ने की शक्ति जुटवाती है, उसके उत्साह को दोगुना कर उसे जीवन पथ पर गति से चलने की ऊर्जा भी प्रदान करती है। आशावाद मनुष्य के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही आशावाद से मनुष्य में जीवनी शक्ति का संचार होता है। निराशा जहाँ मनुष्य को असहाय बना देती है, वहीं आशा बिखरे शक्ति कणों को बटोर कर उसे उद्यमशील बनाकर सफलता की मंजिल की ओर ले जाने में सहायक बनती है। आज जहाँ चारों ओर भय एवं मृत्यु का आतंक कहर ढा रहा है, ऐसे में आशावाद किसी के लिए भी प्राणदायी सिद्ध हो सकता है। आशा की चाह में मनुष्य निराशा के जंगल को बड़े उत्साह से पार करता रहता है और शांति, प्रसन्नता तथा उपलब्धि को पाने के लिए अंत तक संघर्ष करता रहता है। पैराचेंज। आशावादिता दुखी मन को जगाती है, उसे कर्मशील बनाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना भी सिखाती है। यह संपूर्ण संसार आशामय है। जिस किसी के जीवन में जो बल, तेज, पौरुष
एवं सकारात्मकता दिखाई देती है, उसके मूल में आशा का ही भाव छिपा रहता है। स्वयं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशा में बन जीवन को स्मरणीय एवं संग्रहणीय बनाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ देश को बदनाम करने के मकसद से तैयार की गई टूल किट किसके दिमाग की उपज है, इसका रहस्य गहराता जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि राजनीति के गंदे भद्दे चेहरे को उजागर करने वाली इस टूल किट को कांग्रेस ने तैयार किया, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की माने तो यह उनके खिलाफ साजिश है। उनके हिसाब से इसके पीछे खुद भाजपा का हाथ है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह संदेह न केवल कायम है बल्कि बढ़ता भी जा रहा है कि हो ना हो इसके पीछे कांग्रेस के किसी नेता का हाथ हो। इस संदेह का आधार टूल किट के जरिए जिन तौर तरीकों और तेवरों के साथ मोदी सरकार पर हमला करने और उसे लांछित करने की सलाह दी गई है, वे कई कांग्रेसी नेताओं की प्रवृत्ति से मेल खाते हैं। क्या यह समानता महज एक दुर्योग है? यह एक तथ्य है कि खुद राहुल गांधी वैसे आरोप उछालते रहे हैं जैसे इस टूल किट में बताए गए हैं। यह ठीक है कि कांग्रेस ने टूल किट के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करने के साथ भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक कांग्रेस के लिए खुद को टूल किट्स से अलग करना खासा मुश्किल होगा। इसलिए और भी क्योंकि जिस महिला पर टूल किट तैयार करने का आरोप है वह कांग्रेसी सांसद के संग काम करने के साथ कांग्रेस के शोध विभाग से जुड़ी है। पैराचेन टूल किट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे टूल किट की तह तक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। वैसे तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, लेकिन
फिलहाल तय नहीं कि वह इस पर कितनी दिलचस्पी लेगा। जो भी हो, टूल किट तैयार करने वाले का बेनकाब होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके इरादे बहुत ही घिनौने थे। वह कोरोना वायरस के बदले हुए रूप को केवल भारत से ही नहीं जोड़ना चाहता था, बल्कि कुंभ को बदनाम करने के लिए यह दुष्प्रचारित करना चाहता था कि इस धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के कारण ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई। इतना ही नहीं, वह अस्पताल बेड जानबूझकर खाली रखकर हाहाकार की स्थिति पैदा करना चाहता था। टूल किट तैयार करने वाला भारत के प्रति किस हद तक नफरत से भरा था, इसका पता इससे चलता है कि वह यह भी चाह रहा था कि विदेशी मीडिया में जलती चिताओं के फोटो प्रमुखता से प्रकाशित हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह काम एक हद तक हो भी रहा था। स्टॉप।